इंसर्ट मेनू, ये जूम मैं छोटा कर रहा हूँ, 200% था, इसको 100% मैंने कर दिया। अब इंसर्ट मेनू, इंसर्ट शब्द का मीनिंग यही होता है कि इस पेज पे कोई चीज़ को इंसर्ट करना, प्रवेश कराना। तो जैसे ये कर्सर यहाँ मैंने रखा है और मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले पेज नंबर, ये पेज नंबर पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पेज की पोजीशन आती है। अब यहाँ पेज है पोजीशन बॉटम फुटर पे राइट साइड में, तो ये दिख रहा है छोटा सा। अब इसकी लोकेशन में चेंज करता हूँ, टॉप पे लाइए, टॉप पे राइट साइड है, ये मैं आपको इसको सेंटर कर दिया। टॉप पे सेंटर में आपका पेज नंबर आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए ये पेज नंबर 1 आ गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, अब ये अगर आपका 1000 पेज का भी प्रोजेक्ट है तो पेज नंबर स्वयं में इसमें खुद आ जाएगा। ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3, ये अपने आप ऑटोमेटिक इसमें अब आता चला जाएगा, आप इसका उपयोग करते चले जाइए। तो आपने पेज नंबर इंसर्ट किया। अब डेट टाइम की बात करते हैं। आपका कर्सर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम। तो यहाँ मैंने मंडे 3 मई 21 चुना, ये फॉर्मेट चुना, ओके किया मैं, ये देखिए यहाँ पर ये डेट आ गई। तो जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर आपका ये डेट और टाइम को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आइए सिंबल, आपको इस मैटर में सिंबल चाहिए तो ये सिंबल आपके सामने @ ये वाले सिंबल हैं, तो ये मैंने इंसर्ट किया। देखिए हैश, ये हैश का सिंबल आ गया। अब ये @ मैंने चुना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कर्सर यहाँ है, ये सिंबल आ गया। ये मैंने एंड का सिंबल लिया, ये एंड आ गया। ये इन्वर्टेड कामा, इस तरीके से आपको जो भी सिंबल आवश्यकता अनुसार इसकी आवश्यकता हुई आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंबल की बात हुई। फिर सिंबल के बाद आगे बढ़िए पिक्चर। पिक्चर कहीं पर आपके कंप्यूटर में फाइल से रखा हुआ है पिक्चर, उसको आप ऐसा एंटर करके यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये मैंने कीबोर्ड का पिक्चर लिया, इंसर्ट करवाया। ये देखिए इस जहाँ पर कर्सर था यहाँ पर ये इसका पिक्चर आ गया। यहाँ लेफ़्ट क्लिक किया तो इस पर बॉर्डर आ गया। इसकी सेटिंग करके मैं इसको एडिट करके इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सपोज़ आप बायोडाटा बना रहे हैं तो अपना फ़ोटो आप ले आइए, उसको इस तरीके से इसको फिर आप आगे पीछे साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार अपने प्रोजेक्ट को सुंदर बना सकते हैं। तो ये पिक्चर अपन ने इंसर्ट कर दिया। फिर पिक्चर के बाद डायग्राम, तो डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम आपके पास अवेलेबल है। तो पहले मैं कर्सर को खाली स्थान पर ले आता हूँ ताकि डायग्राम आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इंसर्ट डायग्राम, अब देखिए यहाँ पर मैं ये पहला डायग्राम सेलेक्ट किया, ओके किया तो ये डायग्राम आ गया। अब यहाँ आप मैटर को आवश्यकता अनुसार इसमें इसको मैटर को इस तरीके से आप टाइपिंग करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप अब इसको शेप को यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। इंसर्ट शेप को चेंज किया तो ये आपके बॉक्स बढ़ते चले जाएंगे, घटाना हो तो घटते चलाएंगे। लेआउट की बात की तो आप चेंज कर सकते हैं, आपकी लेआउट की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, राइट मूवमेंट, लेफ़्ट मूवमेंट, इस तरीके से। फिर आप मूवमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करके उसमें आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ये एडवांस सेटिंग हुई इसकी। तो ये एक पिक्चर हुआ। इस तरीके से इसमें दिए हुए सारे पिक्चर को आप अभ्यास करके आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट को बेटर बना सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम, ये चुना मैं, यहाँ भी आप मैटर को टाइप कर सकते हैं। ये सारी फीचर हर डायग्राम के लिए आपके पास अवेलेबल है। फिर इंसर्ट किया मैंने, अभी डायग्राम में है इसलिए वो सेलेक्ट नहीं ले रहा है। ये फिर से डायग्राम में आइए, ये ट्रायंगल लीजिए, तो ट्रायंगल लिया आवश्यकता अनुसार मैं यहाँ। इस तरीके से डायग्राम का उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए तैयार है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, जहाँ पर मैटर लिखना है, जैसे यहाँ पर है, ये टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके आप इस तरीके से आप यहाँ पर मैटर को लिख सकते हैं। ये जैसे मैंने इस डायग्राम को बड़ा किया, तो टेक्स्ट बॉक्स में इसके ऊपर आप
कोई भी मैटर को आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मैटर को लिख सकते हैं इस तरीके से। ये इसके ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स को, कहीं पर चित्र के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है उसको नहीं लाना हो तो आप हाइपरलिंक के माध्यम से आप ऐसा इसको सेलेक्ट करिए और उस डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक के साथ जोड़ दीजिए। ये हाइपरलिंक के साथ मैंने जोड़ा। जैसे सपोज़ ये शुभम नाम की फ़ाइल, एक्सेल फाइल को मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। तो ये नेम के साथ अब यहाँ पर कंट्रोल दबाइए तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन आता है। अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक, तो ये हाइपरलिंक जो फाइल इससे जुड़ी हुई है। अब ये पूरा मैटर मैं यहाँ कॉपी नहीं कर रहा हूँ ना, इसके साथ सपोर्ट में वो फाइल को मैं जोड़ रहा हूँ। तो फाइल जो जुड़ी हुई है वो इस तरीके से यहाँ फाइल, एक्सेल फाइल ये खुल जाएगी। तो ये देखिए शुभम नाम की फ़ाइल जो है एक्सेल फाइल यहाँ पर खुल गई, इसके सपोर्ट में थी फाइल वो खुल गई। ये मैंने इसके साथ हाइपरलिंक, पिक्चर हाइपरलिंक कर दिया। कोई चित्र भी हाइपरलिंक किया जा सकता है। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक किया कंट्रोल के साथ, तो देखिए ये इस तरीके से जो फाइल को मैंने लिंक किया था वो यहाँ खुल गई। तो इस तरीके से इंसर्ट मेनू में इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। इसका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट का बेहतर बना सकते हैं। डेट, टाइम, पेज नंबर और सिंबल और पिक्चर, डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स और हाइपरलिंक। इस तरीके से ये सारी चीज़ों का उपयोग कर हम अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी हम कोई इमेज जो है कोशिश करें इसके साथ खोलने की। ये इमेज हम यहाँ पर इसमें खोल दिए, तो ऑब्जेक्ट का भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये मेनू हुआ आप इंसर्ट मेनू कि हम किसी और स्थान पर किसी चीज़ को यहाँ पर इस पेज पे प्रवेश करवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मेट मेनू जो कि हमारे इस मैटर से संबंधित है। फॉर्मेट मेनू का स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर दिया हुआ है कि हम यहाँ पर लेटर स्टाइल को कैसे चेंज करें, उसकी साइज़ कैसे चेंज करें, उसको बोल्ड कैसे बनाएं, इटैलिक्स कैसे बनाएं, अंडरलाइन करें, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको इस मैटर को सेलेक्ट करना होगा, जिस पे ये अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं ये हेडिंग को सेलेक्ट किया। अब ये लेटर स्टाइल जो है अभी एट प्रेजेंट टाइम न्यू रोमन है, इसको मैं अंदर जाके सपोज ये स्टाइल किया तो ये देखिए ये चेंज हो गई। इसकी साइज़ मैंने बड़ी कर दी, ये 12 है, इसको 26 कर दिया, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये लेटर स्टाइल हैं, आप जिसका उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया उतना ही चेंज हो रहा है, ये देखिए। और ये बोल्ड करने के लिए ये बोल्ड को हटा दिया मैं, तो ये सिंपल हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक किया तो बोल्ड हुआ। साइज़ तो मैंने बता ही दी, इसकी साइज़ कितनी रखनी है आपको। इटैलिक्स में मैटर थोड़ा झुक जाता है, लेटर स्टाइल थोड़ी ऐसा झुक जाती है, तो इसको सिंगल क्लिक करने से ये सेलेक्ट हो जाता है। फिर उसको वापस हटाना हो तो सिंगल क्लिक फिर से करिए तो वापस पोजीशन में आती है। इस पर अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन ऑलरेडी है, देखिए वापस हटाई मैंने तो अंडरलाइन हट गई। फिर अंडरलाइन लानी है, जैसे हेडिंग वगैरह में आपको आवश्यकता अनुसार, तो ये अंडरलाइन आ गई। अभी इसकी अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट है, इसको सेंटर अलाइनमेंट लाने के लिए इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी मेनू हैं, ये राइट अलाइनमेंट जो हाइड है मेनू, ये हेडलाइन है, हेडलाइन के लिए है, ये अलाइनमेंट है, ये हाइलाइटर के लिए है। तो इस तरीके से ये सारे मेनू फॉर्मेटिंग मेनू आ गए हैं। अब देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है, ये राइट अलाइनमेंट है। ये मैंने फिर से सेलेक्ट किया मैटर को तो ये राइट अलाइनमेंट आ गई। ये इक्वल है, जस्टिफाई, ये राइट अलाइनमेंट आ गई। ये सेंटर, ये लेफ़्ट, ये जस्टिफाई। अब इसमें यहाँ पर नंबरिंग है, तो नंबरिंग आई तो 1। अब 1 है तो इसको जैसे ही मैंने एंटर किया ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ जाएगी। ये 2 पे मैंने कुछ टाइप किया, ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इस नंबरिंग की जगह आप
बुलेट भी ला सकते हैं। तो ये देखिए बुलेट आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बुलेट भी लाए जा सकते हैं। देखिए बुलेट में कन्वर्ट हो गया ये। फिर आइए इसको हाईलाइट करना है, तो ऐसा येलो कलर से जैसे हाईलाइट करना है तो ये उसके पीछे हाईलाइट हो गया। इस तरीके से हाइलाइटर का उपयोग किया जा सकता है। अभी सेलेक्ट नहीं है तो ये ऐसा भी हाइलाइटर का उपयोग किया जा सकता है। और सिर्फ फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, ये हाइलाइटर को वापस सिलेक्शन हटा दिया। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो अभी रेड है तो देखिए रेड हो गए। तो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके सामने फॉर्मेटिंग मेनू काम कर रहा है। अब आइए ड्राइंग टूल बार में करते हैं। तो आपको जैसे यहाँ लाइन चाहिए, लाइन को सेलेक्ट किया, ये मैंने लाइन खींच दिया आवश्यकता अनुसार, तो यहाँ लाइन आ गई। ये लाइन को सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ लाइन आ जा रही है। फिर एरो मार्क्स, ये देखिए एरो मार्क्स आ गया। ये रेक्टेंगल, तो आवश्यकता अनुसार मैं रेक्टेंगल का उपयोग कर सकता हूँ। ये ओवल शेप है तो ये ओवल शेप का मैंने उपयोग कर लिया। इस तरीके से ये स्पेशल वर्ड हैं, वर्ड आर्ट बोलते हैं इसे। इसका उपयोग करके आप किसी टाइटल का या उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन चुनी और ये मैंने ये नाम दिया, ओके किया, तो देखिए JH कैरियर ये आ गया। इसकी साइज़ भी मैं आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी कर सकता हूँ। टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, गैलरी में जाके वर्ड आर्ट की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जितनी डिज़ाइनें दी गई इसका उपयोग मैं आवश्यकता अनुसार कर सकता हूँ। तो ये हुआ आपका फॉर्मेटिंग और ड्राइंग टूल बार। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। फॉर्मेटिंग टूल के बाद टूल में स्पेलिंग और ग्रामर का उपयोग होता है। स्पेलिंग ग्रामर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये लाल निशान आ रहे हैं, तो ये लाल निशान ये इंडिकेट करता है कि आप इसकी स्पेलिंग चेक कीजिए। तो इसके सामने आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए CHEQ, चेक को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित वर्ड जो उसको डिक्शनरी में दिखाई दे रहा है, च्यू, चेक, चेफ, चीक, ये वर्ड की संभावना है। तो इसमें अगर कोई वर्ड फाइनल है तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, इसको अगर मेरे को च्यू करना है तो ये च्यू हो गया। ये कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, वापस अंडू कर रहा हूँ, ये देखिए, ये फिर मैंने कंट्रोल जेड किया। तो इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग में सपोर्ट करता है। और दूसरा, अगर इसमें स्पेस ज़्यादा है बिजनेस तो यहाँ देखिए ये ग्रामर की गलती को भी आपको ये सपोर्ट करता है। ये इसको मैंने ऐसा कर दिया तो इसको गैप आ गया हल्का सा, इसमें गैप देना था और यहाँ लाल लाइन हट गई। तो ये टूल में स्पेलिंग एंड ग्रामर सेटिंग आपको ये सपोर्ट करता है। वर्ड काउंट, टोटल वर्ड इसमें कितने ये बताएगा, इसकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिर आइए टेबल में, टेबल का बहुत ही बेहतरीन उपयोग इसमें होता है। टेबल का उपयोग करते हैं, ये इंसर्ट किए तो ड्रॉ द टेबल। ये टेबल के लिए आपके पास कलम आ गई, आप जितने कॉलम और रो बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कॉलम हुए। अब मैं रो बना रहा हूँ, 1, 2, इस तरीके से मैं रो बना सकता हूँ। इसको डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्शन हो गया। अब इसमें मैं आवश्यकता अनुसार इस पर अपने मैटर को टाइप कर सकता हूँ। तो टेबल को ड्रा करना सीखा हमने। अब इसी में एक चीज़ और है, इरेज़र। इरेज़र का चयन करके आप इस तरीके से आप इरेज़र का उपयोग करके आप बीच में चाहें तो इस दीवार को हटा सकते हैं। ये इरेज़र का उपयोग हुआ। इसमें ड्रॉ द टेबल ये सेम है। यहाँ पर इंसर्ट द टेबल। अब इंसर्ट टेबल और एक सरल माध्यम है, सरल तरीका है। इंसर्ट टेबल में आप बिना ड्रॉ किए डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए, जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 5, नंबर ऑफ़ रो 2, इसको आप बढ़ा सकते हैं। मेरे को 3 रो चाहिए, 4 रो चाहिए और 10 कॉलम चाहिए, मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ आपको सामने ये 10 कॉलम और 4 रो मिल गए। अब इसको एंटर करेंगे तो ये आवश्यकता अनुसार की साइज़ बड़ी छोटी हो सकती है, बैक स्पेस से इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ अपना मैटर टाइप करके इसका यथानुसार उपयोग
कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से टेबल के बारे में बेसिक जानकारी है। बाकी आप अभ्यास करिए तो निश्चित रूप से आप इसमें वर्ड के मास्टर बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद टाइपिस्ट बनना नहीं है, ऑपरेटर बनना नहीं है, लेकिन एज ए अकाउंटेंट आपको मैटर को समझना, उसका उपयोग करना और टाइप करना और उस बेहतर तरीके से ईमेल में कुछ लेटर देने होते हैं, उसका जवाब बनाना और ये प्रोजेक्ट बनाना, इतना तो आना ही चाहिए, इतना आपका अधिकार है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताई है, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज है दोस्तों। इसकी सार्थकता तब है जब आप इसका अनुभव लें। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई हैं। तो फुल प्रूफ प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आप अपने फैकल्टी से असाइनमेंट लीजिए, उसकी प्रैक्टिस फाइल से एक एक करके प्रैक्टिस करिए और तभी आप में एक्यूरेसी और स्पीड आएगी। सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता दोस्तों, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस काम आती है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। और मेन इसका एडवांटेज मैं बता दूं कि एमएस वर्ड में आप जितने मेनू प्रैक्टिस कर रहे हैं 80% मेनू एक्सेल में और पावर पॉइंट में रिपीट होने वाले हैं। तो इसको बेहतर तरीके से करिए आप, तो वहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होने वाली हैं और आपको वहाँ कम समय लगने वाला है और वो सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से होने वाली हैं। तो विश यू हैप्पी लर्निंग, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।